और ये तो कई बार इसके पहले भी हुआ है, लेकिन एक तो ये इंसिडेंट हम सब लोगों को ध्यान है जब अटल बिहारी वाजपेयी गए थे, आई के गुजराल प्राइम मिनिस्टर थे और उनके घर के आवास के सामने, सरकारी आवास के सामने अटल बिहारी वाजपेयी ने धरना दिया था जाकर के। जब बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में तत्कालीन राज्यपाल उस समय रोमेश भंडारी ने कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त की थी 1998 में, और उसके खिलाफ बीजेपी को प्रदर्शन करना था, तो अटल बिहारी स्वयं चल करके गए थे और उस समय आई के गुजराल प्राइम मिनिस्टर थे, उनके घर, उनके आवास के बाहर साथ रहे, उसके बाहर प्रधानमंत्री ने धरना दिया, नेता प्रतिपक्ष जी। ने धरना दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी नेता प्रतिपक्ष थे उस समय। और ये क्या अद्भुत तस्वीर हुई बनी उस समय, ज्ञानेश्वर जी, सोशल मीडिया तो था नहीं उस समय, मीडिया टेलीविजन भी कम ही थे। आई के गुजराल प्राइम मिनिस्टर बाहर आए और उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को समझा बुझा करके धरना खत्म कराया। मतलब आई के गुजराल ने सीधे आकर के बात की थी अटल बिहारी वाजपेयी से। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इसको इतना बुरा मान गई है बीजेपी की, कोई कैसे प्राइम मिनिस्टर आवास के सामने चला गया धरना देने। और इसके लिए आप उसके पीछे जो आप कह रहे हैं ना, उस कारण क्या है, बीजेपी चाह रही है कि ये मामला जो है छात्र बनाम बीजेपी जो अभी हो रहा है, ये बीजेपी बनाम कांग्रेस हो जाए। क्योंकि आप छात्रों से नहीं लड़ सकते हैं, छात्रों से और जेन जी से, जो ये जनरेशन जी है, इससे नहीं लड़ सकते हैं आप। तो उसका तरीका ये निकाला जा रहा है कि बीजेपी बनाम कांग्रेस हो जाए। आज हम पार्लियामेंट में काफी समय रहे, जब शुरू हुआ पार्लियामेंट, शुरू होने के समय ही आमने सामने दोनों तरफ खड़े हो गए। एक तरफ विपक्ष के विधायक, ज्यादातर कांग्रेस के लोग थे, और दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक सांसद, बीजेपी के सांसद विरोध कर रहे थे कांग्रेस का, मकर द्वार के सामने खड़े होकर के। तो ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है कि हमारी लड़ाई बीजेपी बनाम कांग्रेस है। उनको पता है कि जैसे बीजेपी वर्सेज कांग्रेस होगा, जैसे ही मोदी वर्सेज राहुल गांधी होगा, वो एडवांटेज बीजेपी को हो जाएगा, मोदी को हो जाएगा। तो वो कोशिश हो रही है, लेकिन फोकस हट नहीं रहा है, क्योंकि ये जो जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, ये सिर्फ जंतर मंतर पर नहीं लड़ रही है, जैसा हम लोगों ने कहा। और संयोग देखिए कि हमको वहां पार्लियामेंट में, वहां पहुंचे हम दोपहर में, तो मिल गए मनोज झा। तो उन्होंने उन्होंने कई किस्से सुनाए, और ये तो साफ बात कही उन्होंने कि कोई चर्चा नहीं होगी अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तो। लेकिन उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, उन्होंने कहा कि गांव-गांव में जंतर मंतर बन गया है। ये जंतर मंतर तो बहुत छोटा है, गांव-गांव, शहर-शहर में जंतर मंतर बन गया है, हर घर में जंतर मंतर है, हर घर में जो नौजवान है, लड़का है, जो लड़की है, पढ़ाई कर रही है, परीक्षा की तैयारी कर रही है, वो आंदोलन के साथ है। वो इस बात के लिए एडमेंट है कि सरकार जवाबदेही ले और इस व्यवस्था को ठीक करे। तो ये एक बड़ी बात है कि हर घर में अगर इस तरह का रिजेंटमेंट है नौजवानों में, तो बीजेपी उसको नहीं दूर कर सकती है। उसके लिए कैसे रास्ता निकलेगा आगे, उसकी कोशिश ये लोग कर रहे हैं। और अगर छात्र नाराज हैं, बिहार में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो और अभी एक ही चुनाव हो रहा है बांकीपुर का बिहार में, बाकी एक मध्य प्रदेश में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, तो उसका बाई डिफॉल्ट लाभ किसको जाएगा? उसका बाई डिफॉल्ट बेनिफिशियरी प्रशांत किशोर हो रहे हैं। आरजेडी अगर लड़ रही होती, पहले दिन से अगर तेजस्वी यादव की मनसा ठीक होती, उनको चुनाव लड़ना होता वहां हिम्मत से, तो वो खड़े होते पहले दिन से अपने उम्मीदवार के साथ। उनके सामने कोई बाधा नहीं है कि वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं हो गए हैं कि गली गली नहीं घूम सकते हैं। जैसे प्रशांत किशोर घूम रहे, ऐसे अपने उम्मीदवार को लेकर के अगर तेजस्वी गली गली घूमते और मेन मुख्य विपक्षी होने का धर्म निभाते अपना, तो आज का ये जो अभी घटनाक्रम चल रहा है छात्रों का, इसके बाई डिफॉल्ट बेनिफिशियरी वो होते। बिल्कुल नायक होते बिहार में। हाँ, नायक होते बिहार में, वो नौजवानों के हीरो होते हैं। उम्र भी उनके साथ है, वो उसी एज ग्रुप में है, 35-36 साल के एज ग्रुप में है। तो 36 साल के व्यक्ति हैं, वो युवाओं के कंसर्न को एड्रेस कर सकते थे।